हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 13 मई और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को केदारनाथ धाम ट्रेक का पूरा रियल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। मतलब गौरीकुंड से लेकर बाबा केदारनाथ धाम तक का पूरा सफ़र आखिर कैसा होता है, रास्ते में क्या क्या देखने को मिलता है, कितनी कठिनाई होती है, कहाँ पर लोग रुकते हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा थकान होती है, मौसम कैसा रहता है और आखिर बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद कैसा महसूस होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग पहली बार केदारनाथ यात्रा करने वाले हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहाँ एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो दोस्तों, सबसे पहले यात्रा शुरू होती है सोनप्रयाग से। सोनप्रयाग पहुंचते ही आप लोगों को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाना होता है। वहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि हजारों श्रद्धालु हर दिन पहुंच रहे होते हैं। उसके बाद आप लोगों को सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए टैक्सी लेनी पड़ती है। अब दोस्तों, यहीं से असली यात्रा शुरू हो जाती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का रास्ता छोटा जरूर है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है कि कई बार श्रद्धालुओं को 2 से 3 घंटे तक लाइन में लगना पड़ जाता है। सुबह सुबह ठंडी हवा चलती रहती है और श्रद्धालु हर हर महादेव बोलते हुए लाइन में लगे रहते हैं। और दोस्तों, जैसे ही आप लोग गौरीकुंड पहुंचते हैं ना, वहाँ का माहौल ही अलग लगता है। चारों तरफ पहाड़, मंदाकिनी नदी की आवाज़, दुकानों में बजते भजन और हजारों श्रद्धालु। ऐसा लगता है कि अब सच में बाबा केदारनाथ बुला रहे हैं। गौरीकुंड में गर्म पानी का कुंड भी है जहां बहुत सारे श्रद्धालु स्नान करते हैं। उसके बाद लोग अपना बैग तैयार करते हैं, रेनकोट पहनते हैं, ट्रैकिंग शूज ठीक करते हैं और फिर शुरू होता है लगभग 16 से 18 किलोमीटर का कठिन लेकिन बहुत सुंदर ट्रैक। दोस्तों, शुरुआत में ट्रैक थोड़ा आसान लगता है। रास्ते में आप लोगों को दुकानें मिलती रहेगी जहां चाय, मैगी, पराठा, पानी और छोटे मोटे खाने की चीज़ें मिल जाती है। शुरुआत में श्रद्धालु काफ़ी जोश में रहते हैं और तेज़ी से चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब चढ़ाई शुरू होती है तब असली मेहनत समझ में आती है। और दोस्तों, रास्ते में सबसे ज़्यादा जो चीज़ सुनाई देती है ना, वह है हर हर महादेव का जयकारा। कोई थक जाता है तो दूसरा श्रद्धालु उसे बोलता है, बस थोड़ा और, बाबा बुला रहे हैं। यही चीज़ इस यात्रा को खास बनाती है। यहाँ कोई किसी को जानता नहीं है, लेकिन फिर भी सब एक दूसरे की मदद करते हैं। अब दोस्तों, जैसे जैसे आप लोग ऊपर बढ़ते हैं, मौसम बदलना शुरू हो जाता है। नीचे हल्की धूप रहती है, लेकिन ऊपर जाते जाते ठंड बढ़ने लगती है। कई बार अचानक बारिश शुरू हो जाती है, कभी बादल आ जाते हैं और कभी बर्फबारी भी होने लगती है। यही वजह है कि केदारनाथ यात्रा को आसान नहीं माना जाता। रास्ते में आप लोगों को घोड़ा खच्चर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बहुत सारे श्रद्धालु घोड़े से यात्रा करते हैं, कोई पालकी से जाता है और जो लोग पैदल जाते हैं उनके लिए यह यात्रा जिंदगी का सबसे यादगार अनुभव बन जाता है। दोस्तों, ट्रैक के दौरान कई जगह ऐसे आते हैं जहां लोग बैठकर आराम करते हैं।
कोई चाय पी रहा होता है, कोई ऑक्सीजन ले रहा होता है, कोई अपने परिवार के साथ फोटो खिंचा रहा होता है। और सबसे खास बात यह है कि रास्ते में जो प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलते हैं ना, वह सच में दिल को जीत लेते हैं। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई, नीचे बहती मंदाकिनी नदी और ऊपर बादलों के बीच चलता ट्रेक। ऐसा नज़ारा शायद ही कहीं और देखने को मिले। और दोस्तों, जैसे जैसे आप लोग रामबाड़ा और उसके आगे वाले हिस्से में पहुंचते हैं, ट्रेक थोड़ा मुश्किल होने लगता है। सांस फूलने लगती है, पैर दर्द करने लगते हैं, लेकिन तभी सामने से कोई श्रद्धालु जय बाबा केदार बोलते हुए निकलता है और फिर अपने आप हिम्मत आ जाती है। बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो पहली बार ट्रेक कर रहे होते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि हमसे नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे बाबा का नाम लेते हुए वह भी धाम तक पहुंच जाते हैं। यही बाबा की कृपा है दोस्तों। और दोस्तों, रास्ते में जगह जगह मेडिकल कैंप भी लगे रहते हैं। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो वहाँ पर तुरंत मदद मिल जाती है। पानी पीते रहना और बीच बीच में आराम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन थोड़ा कम महसूस होने लगता है। अब दोस्तों, सबसे खास पल आता है जब दूर से पहली बार बाबा केदारनाथ मंदिर दिखाई देता है। सच बताऊं तो उस समय सारी थकान अपने आप खत्म हो जाती है। लोग रुक जाते हैं, वीडियो बनाते हैं। कई श्रद्धालुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतने कठिन ट्रेक के बाद आखिरकार बाबा के धाम के दर्शन होते हैं। और दोस्तों, जैसे ही आप लोग मंदिर परिसर में पहुंचते हैं ना, वहां का माहौल शब्दों में बताना मुश्किल है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, सामने बाबा का मंदिर, घंटियों की आवाज, हर हर महादेव के जयकारे और हजारों श्रद्धालुओं की आस्था। रात के समय केदारनाथ धाम और भी ज्यादा सुंदर लगता है। मंदिर पर जब लाइट पड़ती है तो पूरा मंदिर चमकने लगता है। ठंडी हवाएं चलती रहती है और श्रद्धालु मंदिर के सामने बैठकर घंटों बाबा को देखते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग सुबह 4 बजे वाली आरती या कपाट खुलने का नज़ारा देख लेते हैं ना, तो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। सुबह सुबह जैसे ही मंदिर के कपाट खुलते हैं, घंटियों की आवाज पूरे धाम में गूंजने लगती है। उस समय का माहौल इतना दिव्य होता है कि मन पूरी तरह शांत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को एक जरूरी बात जरूर बताऊंगी। केदारनाथ यात्रा सिर्फ घूमने की यात्रा नहीं है, यह श्रद्धा, धैर्य और विश्वास की यात्रा है। यहाँ आने के लिए शरीर से ज़्यादा मन का मजबूत होना जरूरी है। अगर आप लोग आने का सोच रहे हैं तो पूरी तैयारी करके आइए। गर्म कपड़े, रेनकोट, ट्रैकिंग शूज, मेडिसिन और ज़रूरी सामान जरूर रखिए। और सबसे ज़रूरी, धैर्य रखिए। भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, लाइन लंबी होती है, मौसम कभी भी बदल जाता है, लेकिन बाबा का आशीर्वाद सब आसान बना देता है। और दोस्तों, एक चीज़ जो शायद बहुत कम लोग बताते हैं, वह यह है कि केदारनाथ यात्रा में सिर्फ शरीर नहीं थकता, कई बार मन भी थक जाता है। जब लगातार चढ़ाई होती है, ठंडी हवा चल रही होती है, पीठ पर बेग होता है और पैर जवाब देने लगते हैं, तब ऐसा लगता है कि अब बस नहीं हो पाएगा। लेकिन उसी समय कोई छोटा बच्चा हर हर महादेव बोलते हुए निकल जाता है। कोई बुजुर्ग धीरे धीरे बाबा का नाम लेते हुए ट्रेक कर रहा होता है और फिर अपने अंदर भी एक अलग ही हिम्मत आ जाती है। दोस्तों, इस यात्रा में मैंने बहुत ऐसे श्रद्धालु देखे जो पहली बार ट्रेक कर रहे थे। कोई अपने माता पिता के साथ आया था, कोई दोस्तों के साथ, और बहुत से श्रद्धालु ऐसे भी थे जो अकेले ही बाबा के दर्शन करने निकल पड़े थे। लेकिन धाम पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है जैसे सब एक परिवार बन गए हों।
तो दोस्तों यही था गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का पूरा रियल एक्सपीरियंस। अगर आप लोग भी कभी इस यात्रा पर आए हैं तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो लोग पहली बार आने वाले हैं वह बाबा का नाम लेकर जरूर आइए। दोस्तों अभी यात्रा काफ़ी अच्छे से चल रही है, लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोग संभल कर यात्रा कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।